क्या आप वो हैं जो ऐसे मार्केट में जहां मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रही थी, एक ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो स्टॉक स्ट्रांग होल्ड कर रहा है? क्या आप एक ऐसे स्टॉक को जानना चाहते हैं जो यहां से आपको 35 to 40% रिटर्न देने की क्षमता रखता है आने वाले 2-4 महीने में? क्या आप अपने लॉस से परेशान हैं और उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी है, जैसा भी है, अगर ऐसा कुछ भी है, या फिर एक अच्छी स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। मैं आगे बढ़ने से पहले दो चीज क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए स्टॉक है, ये मेरे लिए बेसिकली जर्नल है। मैं अपना ट्रेड मैनेज करूंगा, ये मेरी खुद की एनालिसिस होगी। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक को मैं मंडे को जाके खरीदूंगा, इसीलिए मैं उसके एनालिसिस बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ सीखने से कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं। नहीं मिलता है तब भी कोशिश कीजिए, सीखने का चांसेस है वेरी हाई कि मिलेगा। ठीक है। तो लास्ट वीक आप जानते हैं कि काफी मार्केट वोलेटाइल थी, बहुत सारे स्टॉक नीचे गए हैं, बहुत सारे हमारे चार्ट ऑफ द वीक नीचे गए हैं। मुझे ये बोलने में कोई सरप्राइज नहीं कि हमारे चार्ट ऑफ द वीक नीचे नहीं गए। बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गए हैं। इनफैक्ट हमारे ऑलमोस्ट ऑल सारे सारे स्टॉक्स, दो तीन को छोड़ दे अगर, तो सब गए नीचे। एक दो स्टॉक का तो स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट हिट हो गया था, ऑलमोस्ट क्या हिट हो गया था, जैसे कि एजिस हो गया और वी गार्ड हो गया। बट उन दोनों को हम निकले नहीं थे, बिकॉज मैंने अपडेट किया था कि मैं थोड़ा टाइम दूंगा। वी गार्ड तो ऊपर चला गया है, फिर भी एजिस ऊपर नहीं गया है और वो ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस के आसपास ही घूम रहा है। मैं फिर भी उसको थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, देखता हूँ आने वाले टाइम में क्या होगा। ये तो रहा पिछले का अपडेट। मैंने अलग वीडियो भी बनाया उसके लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने उसका अपडेट भी दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब चलते हैं आगे। इस वीक कौन सा स्टॉक चुन के लाया हूँ? जब स्टॉक में स्कैन कर रहा था तो ये बहुत टाइम बाद एक ऐसा वीक मिला है जहां पे स्टॉक्स बहुत कम मिले, गिने चुने स्टॉक्स ही मिले, हार्डली 10-12 स्टॉक ही मिले। इसलिए कंपटीशन थोड़ा डिफिकल्ट था और वो जो मिले भी तो उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इन कंपेरिजन टू जो नॉर्मल चार्ट ऑफ द वीक आता है। आप नॉर्मल चार्ट ऑफ द वीक देखते होंगे कि हम ब्रेकआउट स्टॉक खरीदते हैं। इस बार चार्ट ऑफ द वीक में हम रीटेस्ट स्टॉक खरीदेंगे, रीटेस्ट स्टॉक हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार के लिए वही ज्यादा बेहतर है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो ब्रेकआउट में बहुत अच्छा करके दिया है, और दो एक स्टॉक जो थे भी वो काफी एक्सटेंडेड हो गए हैं, तो मतलब नहीं था उनको खरीद के। तो कौन सा स्टॉक है इस वीक? ये जो स्टॉक है इसके बारे में आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, ऐसा नहीं कि नाम सुना नहीं होगा। ये स्टॉक डिफेंसिव सेक्टर से आती है, राइट? चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि स्टॉक कौन सा है। जो स्टॉक है इसका नाम है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा फार्मा कंपनी से आती है, आप जानते हैं। इसकी जो करंट प्राइस है 955.70 रुपीज के आसपास है, जो आप देख सकते हैं। इसको खरीदने के पीछे सबसे पहली वजह क्या है? नाटको फार्मा को मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ जब उसने ये क्लीन ब्रेकआउट दिया था। ये जो ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का ब्रेकआउट है, राइट? लास्ट टाइम इस हाई को नाटको फार्मा जो टच किया था वो ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, ये टाइम था 23 अगस्त 2021 के आसपास का, और जब ब्रेकआउट हुआ है ये हुआ है 12 फरवरी 2024। ऑलमोस्ट ये 2.5 साल का ब्रेकआउट। सो सबसे पहला ब्रेकआउट बहुत अच्छी कैंडल से हुई थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा थी, तो मेरे रडार में नाटको फार्मा यहीं से आ गया था। बट थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड था ये, इसलिए मैंने 22-23% का ब्रेकआउट था तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि नहीं भाई। अब क्या हुआ है, अब इस मार्केट में इस वीक ये रिटेस्ट किया है, बट रिटेस्ट कुछ बहुत बुरी तरीके से नहीं किया है। पूरे वीक में ये 5.8% के नीचे गया है, जबकि आप स्मॉल कैप को देख लीजिएगा तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही गया होगा, मिड कैप भी ऑलमोस्ट इतना ही गया। सो स्टॉक ने काफी स्ट्रांग होल्ड किया है। सो ये जो जोन, जो उसका ब्रेकआउट जोन था, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 940-945 के आसपास था, उसको रिटेस्ट किया है। इसीलिए मैं स्टॉक को यहाँ से खरीदने जा रहा हूँ। दूसरी वजह, इसका जो बेस था ये बहुत अच्छा बेस था, बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। स्टेज 1 से निकला है जस्ट अभी स्टेज 2 की तरफ, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ये भी एक अच्छा है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इनके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो नाटको फार्मा जो है, इसकी जो इंडस्ट्री है, वो सेक्टर जो हेल्थ केयर है, जानते होंगे आप। इंडस्ट्री इसकी फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स है। मार्केट कैप इसका 17,125.59 करोड़ है। बेसिकली ये मिड कैप स्टॉक है, यहाँ पे स्मॉल कैप दिखा रहे हैं। नॉर्मली 17,000-20,000 करोड़ मिड कैप काउंट करने लग जाता है, राइट? जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है एटलीस्ट वो तो यही कहती है। परफॉर्मेंस की देख लीजिएगा तो डेली तो छोड़ दीजिए, एक वीक में 5.9% नीचे गए हैं, जो मैंने बोल रहा था आपको। एक मंथ में 8% गए हैं, 6 महीने में 10.9% गए हैं, एक साल में 77%, 2 साल में 14.3%, बिकॉज वो कंसोलिडेशन से निकल रहा था। 5 साल में 66%, सेम कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड। 10 साल 479%। तो ये स्टॉक मोड ऑफ अभी निकल ही रहा है, ऑल टाइम हाई भी नहीं बनाया है।
ये बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्मर रहा है, अब ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सो इट हैज गॉट अ ग्रेट रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो मेरे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। इनके जो रिसेंट नंबर्स रहे हैं वो भी अच्छे रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो काफी अच्छी है, इसमें ऑलमोस्ट 24% के आसपास है। सो दैट इज गुड नंबर, राइट। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको खरीदूंगा, जो भी मंडे को मेरे को जो प्राइस मिलेगा, इस मेरी जो टारगेट मिनिमम होगी यहाँ से 35 to 40% के आसपास की होगी। उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा। मेरी जो स्टॉप लॉस होगी वो 12 to 15% के आसपास होगा। कोशिश करूंगा मैं इसके नीचे रखने का। ये हो जाता है अगर यहाँ से लीजिएगा तो ऑलमोस्ट उसके अंदर ही आ जाता है, 12 से 15% के अंदर। तो मेरी कोशिश इस कैंडल जब तक होल्ड कर रहा है इसके नीचे जस्ट होगी 836 835 के आसपास। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। मार्केट वोलेटाइल रहेगा। मैंने मार्केट अपडेट में बताया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट के लिए। तो मैं कमजोर स्टॉक को निकाल रहा हूँ, लॉस बुक कर रहा हूँ, मजबूत स्टॉक के साथ बैठूंगा, आने वाले अच्छे टाइम का इंतजार करूंगा। ध्यान रहे, मैं बिना मतलब का बिना फालतू का रिस्क नहीं लेता। मैं अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। तो आप भी अपना कर सकते हैं अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, उन्हें बताइए कि कुछ अच्छा देखने को है, कुछ अच्छा सीख सकते हैं वो इससे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।